मध्य प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में लागू 87-13% फॉर्मूला युवाओं के लिए अब अभिशाप बन गया है। ऐसा कहने के पीछे बड़ी वजह है दोस्तों, क्योंकि इस फॉर्मूले के फेर में फंसकर हजारों उम्मीदवारों का वक्त बर्बाद हो रहा है, करियर दांव पर लग रहा है, भविष्य अंधेरे में जा रहा है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी समेत बाकी सरकारी एजेंसियों की परीक्षाएं देने वाले हजारों अभ्यर्थी लंबे समय से 13% होल्ड रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। सरकार और आयोग की लेट लतीफी, अनदेखी और लापरवाही की वजह से ये युवा इतने परेशान हो चुके हैं कि बीते दिनों हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग तक ये युवा कर चुके हैं। फिर भी कोई हल नहीं निकला और इसी बीच प्रदेश में ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने से जुड़े 2019 से अब तक के तमाम मामले सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो गए। अगस्त में इस मामले पर सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट मध्य प्रदेश सरकार को कई नोटिस भी जारी कर चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर में होनी है। यानी एक बार फिर 13% होल्ड रिजल्ट का ये जो पैच है युवाओं को लगातार परेशान कर रहा है और एक बार फिर 13% होल्ड रिजल्ट जारी करने की मांग सूबे में बहुत तेज हो गई है। आखिर क्या है ये मामला, देखिए इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। द सूत्र लगातार एमपीपीएससी समेत एएसबी, डीपीआई और स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। हम अपनी खबरों के जरिए युवाओं के सवाल जिम्मेदारों तक पहुंचा रहे हैं और जवाब भी लेकर आ रहे हैं। इसी कड़ी में किसी न किसी पैंच में फंसे युवा हमें लगातार चिट्ठियां भी लिख रहे हैं। ताजा मामला 87-13% फॉर्मूले के 13% होल्ड रिजल्ट और ओबीसी आरक्षण से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर युवाओं ने हमें पत्र भेजा है। ये रहा वो पत्र। युवा लगातार 13% होल्ड पदों को अनहोल्ड करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने की वजह से फिलहाल कोई हल नहीं निकल पाया है। मामले के जानकार एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि इससे जुड़ी ट्रांसफर याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और हाईकोर्ट की साइट पर ये डिस्पोज नजर आ रही है। यानी अब ये केस हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र से हट चुका है, लिहाजा 13% होल्ड पद वाले अंतरिम आदेश का अब कोई मतलब नहीं रह गया। एडवोकेट ठाकुर कहते हैं कि वैसे भी कानून के सिद्धांत के तहत विधायिका के बनाए कानून की वैधानिकता की जांच किए बिना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं दे सकते और संविधान में भी ये जिक्र कहीं नहीं है कि कितना आरक्षण दिया जाए। जानकार ये भी बताते हैं कि एडवोकेट जनरल के ऑफिस से मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार ने अभिमत के आधार पर सभी भर्तियों को होल्ड कर दिया था, जिसका सीधा असर एमपीपीएससी समेत प्रदेश की तमाम भर्तियों से जुड़े ओबीसी और जनरल कैटेगरी के 50,000 से ज्यादा उम्मीदवारों पर पड़ रहा है। इधर सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव का कहना है कि अगर एडवोकेट जनरल अभिमत देते हैं तभी तमाम भर्तियों के होल्ड पदों को अनहोल्ड किया जा सकेगा। अब आपको मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग समेत बाकी वर्गों के लिए आरक्षण बंटवारे का फॉर्मूला बताते हैं। कोर्ट में ओबीसी आरक्षण के मामले की पैरवी कर रहे एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर ने बताया कि मध्य प्रदेश में 8 मार्च 2009 को अध्यादेश जारी कर ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया था। फिर 14 अगस्त 2019 को सरकार ने बाकायदा आरक्षण संबंधी कानून बनाकर विधानसभा में पारित कर दिया और आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4(2) में संशोधन कर कानून को लागू भी कर दिया। इससे पहले मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 14%, एससी वर्ग को 16%, एसटी वर्ग को 20% और ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% आरक्षण मिलता था। ओबीसी वर्ग का आरक्षण 14 से 27% करने के बाद कुल आरक्षण हो गया 73%। फिर 8 मार्च 2019 को 27% आरक्षण लागू होने के बाद 12 मार्च 2019 को हाई कोर्ट में पहली याचिका लगाई गई, जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट पीजी 2019-2020 में दाखिले से जुड़ी थी। इस याचिका में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण नहीं देने की मांग की गई थी। याचिका की सुनवाई में हाई कोर्ट ने 19 मार्च 2019 को संभावना के आधार पर अंतरिम आदेश दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि यह आदेश केवल याचिका की विषय वस्तु पर ही लागू होगा। ओबीसी आरक्षण की पैरवी के लिए सरकार की ओर से नियुक्त
विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह ने 13 सितंबर 2024 को जीएडी के सचिव से मुलाकात कर 13% होल्ड पदों को अनहोल्ड करने के बारे में चर्चा की। इस दौरान उन्हें बताया गया कि काउंसलिंग की अधिसूचना 6 मार्च 2019 को ही जारी की जा चुकी है, लिहाजा कम से कम काउंसलिंग में तो 27% ओबीसी आरक्षण का कोई सवाल नहीं उठता। इससे पहले 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट में एक के बाद एक कई याचिकाएं दाखिल की गईं, जिनमें 19 मार्च 2019 का अंतरिम आदेश लागू किया था। अब तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर की जा चुकी हैं, लिहाजा हाई कोर्ट के सभी अंतरिम आदेश अब प्रभावहीन हो गए। इसलिए मांग की जा रही है कि सभी होल्ड पदों को अनहोल्ड कर ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को भर्ती दी जाए। अब आपको बताते हैं कि आखिर 87-13% फॉर्मूला अभिशाप क्यों है और इसका युवाओं के भविष्य पर क्या बुरा असर पड़ रहा है। दरअसल सितंबर 2022 में 27% ओबीसी आरक्षण विवाद के बाद जीएडी ने 87-13 फॉर्मूला निकाला और 13% पदों को होल्ड कर 87% पर भर्ती देना शुरू कर दिया। ये फॉर्मूला सबसे पहले एमपीपीएससी और बाद में ईएसबी की भर्तियों पर लागू किया गया। तर्क दिया गया कि 13% होल्ड पद ओबीसी उम्मीदवारों को देना है या जनरल कैटेगरी को, ये कोर्ट के फैसले के बाद तय होगा। फिलहाल होल्ड पदों पर दोनों ही वर्गों के उम्मीदवारों को शामिल करेंगे, लेकिन रिजल्ट घोषित नहीं करेंगे। इसी वजह से एमपीपीएससी की राज्य सेवा और राज्य वन सेवा की 2010, 2020 और 2021 की परीक्षा की अंतिम भर्ती होने के बावजूद सैकड़ों पद होल्ड पर हैं और हजारों अभ्यर्थी सालों से इन पदों के अनहोल्ड होने का इंतजार कर रहे हैं। लंबे समय से होल्ड पदों पर भर्तियों का इंतजार कर रहे कुछ पीड़ित छात्रों ने दाससूत्र को चिट्ठी लिखी है। खुद को बेरोजगार सेना का सदस्य बताकर युवाओं ने बताया कि ईएसबी की एमपी ग्रुप 4 सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर स्टेनोटाइपिस्ट 2022-23 भर्ती परीक्षा के 3047 पदों में ओबीसी वर्ग के 667 पदों में से 13% पदों पर रोक लगा दी गई है, जिससे सैकड़ों बेरोजगार युवा लगातार परेशान हो रहे हैं। इधर 20 अगस्त की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन के सामने याचिकाकर्ता के एडवोकेट आदित्य सांघी ने तर्क रखा कि संवैधानिक बेंच ने आरक्षण के 50 से ज्यादा मामलों पर रोक लगाई है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने मनमाने तरीके से आरक्षण बढ़ा दिया, जबकि मराठा आरक्षण में भी अतिरिक्त आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य करार कर दिया है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार किस आधार पर 50% से ज्यादा आरक्षण दे रही है? एडवोकेट सांघी ने यह भी कहा कि मार्च 2019 में ओबीसी आरक्षण के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया था, जिसके बाद मामले पर लगातार सुनवाई हो रही थी, लेकिन फैसले से पहले ही मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसफर पिटीशन लगा दी और सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो गई। अब मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर में होनी है, जिसके बाद ही हजारों युवाओं के भविष्य पर कोई फैसला हो पाएगा। यानी युवाओं का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है और फिलहाल उनके पास मध्य प्रदेश सरकार को कोसने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वाकई इन दिनों ना जाने क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में। एक तरफ मंत्री जी कह रहे हैं शिक्षकों से कि भैया आप अतिथि हो, अतिथि ही रहो, घर पे कब्जा करने की कोशिश मत करो। दूसरी तरफ ना जाने कितने ऐसे मामले हैं मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य से जुड़े, जो या तो हाई कोर्ट में हैं या सुप्रीम कोर्ट में हैं। अभी जो आपने मामला देखा उसमें जिस पैंच की हम बात कर रहे थे, ओबीसी आरक्षण के पैंच की, 87-13% फॉर्मूले के पैंच की, वो सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें अक्टूबर में सुनवाई होनी है और अक्टूबर में तय होगा कि युवाओं के साथ क्या होगा, उन्हें 13% होल्ड पद मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।